Profit Finstock Private Limited, SEBI Registered Investment Advisor, INA 00651। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू प्रॉफिट फ्रॉम इट। आज हम बात करेंगे दोस्तों एयरलाइन इंडस्ट्री के बारे में। तो चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज की फ्लाइट थोड़ी टर्बुलेंट जरूर रहेगी पर प्रॉफिट मेकिंग रहेगी। एविएशन दोस्तों एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में वॉरेन बुफे साहब ने एक बार मजाक में कहा था, इफ अ फार साइटेड कैपिटलिस्ट हैड बीन प्रेजेंट एट किटी हॉक he would have done his successors a huge favor by shooting Orville down. एविएशन ब्रूटल है पर यस ये मजाक करने के बाद भी वॉरेन बुफे साहब ने दो अलग अलग एयरलाइन की कंपनियों में बरसों से निवेश किया हुआ है। आज हम बात करेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की। यस हम डिकोड करेंगे इंडियन एविएशन के ओलिगोपोली को। कैसे एक मैक्रो टेलविंड एक माइक्रो प्रॉफिट बन सकता है, आज हम उसका प्योर टीयर डाउन करेंगे। तो सीधे आते हैं मुद्दे पर। इस सेक्टर में दोस्तों सर्वाइवल स्ट्रेटेजी क्या है? आपकी स्क्रीन पर दो नाम है। पहला है द अनडिनाइबल गोलियात, इंडिगो। यस दोस्तों ये भारत का गोलियात है। ये सिर्फ एक एयरलाइन नहीं है, ये इंडिया की राइजिंग मिडिल क्लास कंजप्शन का एक स्ट्रक्चरल प्रॉक्सी है। और दूसरा द टेक्टिकल ट्रेड, स्पाइस जेट एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टर्न अराउंड प्ले है। एविएशन एक ब्लड बात है, मोर्टालिटी रेट हाई है। यहाँ पे किंगफिशर जेटवे एयरवेज, आपको पता है दोस्तों क्या हुआ। यहां वही जीतेगा जिसका मोट फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग हो, मार्केट शेयर उसके पास तगड़ा होना चाहिए, प्लस अपनी एसेट को वो प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए, प्लस सॉल्वेंसी उसकी दोस्तों सॉलिड। चलिए दोस्तों ढूंढते हैं ऐसी कंपनी, पर पहले मैक्रो पिक्चर देखते हैं। The services sector is the backbone of our economy, projected to hit 3.1 trillion by 2031. लेकिन एविएशन इतना स्पेशल क्यों है दोस्तों? सिंपल लॉजिक से समझे तो एयरलाइंस डोंट सेल टिकट्स दोस्तों, दे सेल टाइम। जो सफर दोस्तों ट्रेन में 48 घंटे लेता है, फ्लाइट उसे 2 घंटे में खत्म कर देती है। और टाइम माय फ्रेंड इज द अल्टीमेट लग्जरी। तो दोस्तों वो लोग जो टाइम की कदर करते हैं दोस्तों, वो प्रिफर करते हैं जल्दी पहुंचना। वहीं पे दोस्तों एविएशन इंडस्ट्री जीतती है। दोस्तों भारत की एविएशन इंडस्ट्री 16.5 बिलियन डॉलर से एक्सपांड होके करीबन 29 बिलियन डॉलर 2031 तक हो रही है। यानी हम यहाँ पे करीबन 12% कगार का ग्रोथ देखेंगे। प्रोपेल्ड बाय द उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, मैसिव ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट एक्सपांशन हो रहे हैं। अभी आपने नवी मुंबई देखा, दिल्ली में भी हमने देखा। एक्टिव नेटवर्क कैपेसिटी हैज डबल्ड ओवर द लास्ट डिकेड। अगर हम ग्लोबल लीडर्स देखें लाइक रेनियर या साउथ वेस्ट को देखें तो एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल एयरलाइन वो नहीं है जो सबसे लग्जरियस कैवियर सर्व करती है। जनरली बाकी चीजों में ऐसा होता है। आप होटल इंडस्ट्री देखो, आप फोन इंडस्ट्री देखो, लेकिन एयरलाइन में ऐसा नहीं है। इन एयरलाइन इंडस्ट्री इट्स द लो कॉस्ट कैरियर्स एलसीसी, जिसको हम प्यार से दोस्तों फ्लाइंग बसेस बुलाते हैं। इनका सीक्रेट क्या है? रैपिड टर्न अराउंड लूप्स। प्लेन जमीन पर पैसे नहीं बनाता है, हवा में बनाता है। मैक्सिमाइज एसेट यूटिलाइजेशन और रूथलेसली कटिंग कॉस्ट। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन इन टर्म्स ऑफ अगर मैं सेल्स देखूं तो दोस्तों डेल्टा एयरलाइंस का नंबर आता है 58 बिलियन सेल्स। हम करीबन 5 लाख करोड़ का टर्नओवर कह सकते हैं, जो इंडिगो के मुकाबले 6 गुना जितना हुआ। इंडिगो जो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है उससे कितना 6 टाइम्स। परंतु दोस्तों इसे मार्केट कैप मिलता है खाली 3 लाख करोड़ का, कम मिलता है। तो ये तो दोस्तों इंडिगो से बहुत ज्यादा आगे नहीं हुआ मार्केट कैप में। यानी भारतीय कंपनी भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के टक्कर में है मार्केट कैप के केस। यस आप इनके मार्जिन देख सकते हो, खाली 10.5% का ऑपरेटिंग मार्जिन है। इधर ज्यादा मार्जिन रेनर होल्डिंग्स को मिलता है। क्यों? जो हमने बताया दोस्तों, जो स्ट्रेटेजी से इंडिगो चलती है भारत में, एलसीसी लो कॉस्ट एयरलाइंस, राइट। साउथ वेस्ट के बिल्कुल कम मार्जिन है, रेनियर और सिंगापुर फिर भी ज्यादा मार्जिन पाते हैं, राइट। जो हमने फ्लाइंग बस देखा दोस्तों, जिसे लो कॉस्ट कैरियर हमने बताया, रैपिड टर्न अराउंड लूप से वहां पे हाई सीट डेंसिटी होती है, कंटिन्यूस फ्लाइट टाइमिंग होते हैं। तो रेनियर ऑपरेटिंग मार्जिन 18.2% रखता है। जबकि मैं लेगेसी मॉडल की कंपनियां देखूं, जो अभी हमने साउथ वेस्ट की बात की,
डेल्टा की बात की दोस्तों, प्लेन्स ग्राउंडेड रहते हैं, कॉम्प्लेक्स हब एंड स्पोक नेटवर्क्स और लो यूटिलाइजेशन ऑफ द एसेट्स। मैं चार्ट पे आ जाऊं तो डेल्टा एयरलाइन ने पिछले 19 साल में दोस्तों 4 गुना पैसा कमा के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो बहुत लोगों को यह है कि भी एयरलाइन की कंपनियां कमा के नहीं देती है, ऐसा नहीं है, कमाई करके तो दी है कुछ, पर वॉलेटिलिटी होती है। आप अगर यहाँ रेनियर होल्डिंग देखो तो लास्ट 29 ईयर्स में दोस्तों 60x करके इसने दिया है इन्वेस्टर्स को पैसा। मैं साउथ वेस्ट होल्डिंग पे आ जाऊं, लॉन्ग 50 साल की इनकी हिस्ट्री है, 1600 गुना। या ये तीनों कंपनियां अगर मैं देखूं दोस्तों, डेल्टा को करीबन 100 साल हो जाएंगे दोस्तों, इनके पास फ्लीट 988 है, रेनियर को 41 ईयर हो जाएंगे, 651 है, रेनियर आयरलैंड की हुई, डेल्टा यूएस की, और साउथ वेस्ट एयरलाइन को 59 ईयर्स हुए। फ्लीट साइज इनकी 800 की है, यूएस की कंपनी में। तो अब देख सकते हो दोस्तों, ज्यादातर कंपनियां ऐसी है जो बरसों से अपनी पकड़ को मजबूत करके बैठी है। दिस इज सिंगापुर एयरलाइन दोस्तों, 25 साल में सिर्फ 6 गुना पैसा करके दिया है। सिंगापुर ने बहुत अच्छा पैसा कमा के नहीं दिया हुआ है। 1947 की कंपनी, 79 ईयर्स, 160 की फ्लीट साइज। दोस्तों भारत में जो इंडिगो सबसे लीड करती है, सेकंड नंबर पे इंडियन एयरलाइंस है दोस्तों। ये इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया में भी सिंगापुर एयरलाइन का 25% स्टेक है, जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, राइट। तो हुई टाटा ग्रुप की एयर इंडिया, पर सिंगापुर एयरलाइन का भी 25% स्टैक अपनी एयर इंडिया में दोस्तों है। सो एक चीज क्लियर है दोस्तों कि हर एक देश में सिर्फ 3 या 4 डोमिनेंट प्लेयर बचते हैं जो प्राइसिंग पावर कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं है कि ढगलोज ऑफ कंपनीज होती है जो बाकी का सब सेगमेंट में होता है। तो अब आते हैं हम इंडिया पे, दुनिया की कंपनियां देखी, भारत में क्या चल रहा है दोस्तों। कुछ ऐसे टेलविंड है जो भारत में इस इंडस्ट्री को ग्रोथ का धक्का दे रहे हैं। एक है दोस्तों डेमोग्राफिक बेस दोस्तों, वर्किंग एज पॉपुलेशन करीबन 100 करोड़ के आसपास की दोस्तों भारत में है। दोस्तों वर्किंग एज के मामले में दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। सेकंड, इकोनॉमिक ग्रेविटी दोस्तों, इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, हम 4 ट्रिलियन पे है, 60 ट्रिलियन 2030 तक पहुंच रहे हैं, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन के। और थर्ड टेलविंड दोस्तों, डिस्क्रेशनरी शिफ्ट, मिडिल क्लास हाउस होल्ड जो करीबन भारत में मिडिल क्लास 5 करोड़ के आसपास के हैं। ये 2030 तक 6.6 करोड़ परिवार भारत में ऐसे होंगे जिनको मिडिल क्लास कह सकते हैं, और ये सारे टारगेट मार्केट है दोस्तों एयरलाइन के। इनकम पर कैपिटा $2600 से अब $4000 की और भारत की बढ़ रही है। दोस्तों ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। द वाइट स्पेस, ये वाइट स्पेस वो है जो एक्सपांड करने की जगह बताती है। दोस्तों अगर हम यूएस देखें तो डोमेस्टिक सीट्स पर 1000 आर 3104 एंड फॉर इंटरनेशनल डोमेस्टिक सीट पर 1000 इज 982। तो जब मैं भारत की ओर आता हूं दोस्तों तो ये तो बड़ी कम है, अभी खाली 140,000 में से, और इंटरनेशनल सिर्फ 67। मतलब इंडिया रिप्रेजेंट करता होगा 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, पर खाली 4% रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड ट्रैफिक में। दिस पेनिट्रेशन गैप गारंटीज अ लॉन्ग रनवे। दोस्तों 9% कगार का फोरकास्ट हुआ ये इंडिया डोमेस्टिक आरपीके का। 2024 से 2044 हम करीबन डबल डिजिट की ग्रोथ से दोस्तों बढ़ेंगे। सो व्हाट इज इवॉल्विंग डिमांड दोस्तों, सिर्फ 9% इंडियंस के पास पासपोर्ट है। यस आई रिपीट, 100 में से 9। कंपेयर दैट टू 60% पॉपुलेशन इन द यूएस आर होल्डिंग पासपोर्ट। पासपोर्ट होगा तब जाके तो इंटरनेशनल फ्लाइट करेंगे। दोस्तों ये एक मैसिव वाइड स्पेस है, यानी अगले 2 दशक में हम देखेंगे बहुत से लोगों के पासपोर्ट बनेंगे और वो क्वालिफाई होंगे इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए। सो यस, हमारा ज़ेन ज़ी क्या कहता है, दे वांट एक्सपीरियंसेस, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल इज सोअरिंग। ज़ेन ज़ी दोस्तों 75% प्रीफर करते हैं स्पेंडिंग ऑन न्यू एक्सपीरियंसेस। ये ड्राइव करेंगे इंडिया का आधे से ज्यादा कंजप्शन बाय 2030। साथ में प्रीमियमाइजेशन, इंडियन लग्जरी मार्केट 20% कगार से दोस्तों बढ़े, ये प्रोजेक्टेड है। अल्ट्रा एलाइट कंज्यूमर्स एलोकेट 58% ऑफ देयर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग टू ट्रैवल, यानी ट्रैवल में लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि किसी भी चीज में चले जाओ, फ्लाइट। तो मल्टीप्लायर क्या है दोस्तों, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल इज सोअरिंग। आउटबाउंड ट्रिप्स इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 3x इन द नेक्स्ट डिकेड। दोस्तों ये जबरदस्त धंधा देगा हमारी इंडियन एयरलाइंस को। दोस्तों ये इनबाउंड हुए, वैसे कुछ आउटबाउंड कैटालिस्ट है। करीबन 3.5 करोड़ प्लस ओवरसीज इंडियन रहते हैं, लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड।
1/4 of new global worker in the next decade will come from India। दोस्तों ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू ग्लोबल स्टूडेंट मोबिलिटी। साथ में इनबाउंड कैटालिस्ट, अभी हमने कुछ ट्रेंड्स देखे। कैटालिस्ट देखे तो 44 यूनेस्को साइट्स विद 70 टेंटेटिव। फ्रेंड्स सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को साइट्स हुई है एशिया पैसिफिक के। वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस टूरिज्म मार्केट ग्लोबली है दोस्तों भारत। सो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम दोस्तों बन रहा है। एयरपोर्ट्स डबल हो गए देखते ही देखते, 75 से 150। दोस्तों 50 एयरपोर्ट तो खाली पिछले 5 साल में बने हैं। कैन यू बिलीव इट? दोस्तों इंडिया फ्लीट ग्रू 3x द ग्लोबल एवरेज ड्यूरिंग लास्ट डिकेड। भारतीय जो कैरियर्स है जैसे इंडिगो हुई, एयर इंडिया हुई, दुनिया के सबसे बड़े ऑर्डर दोस्तों इन कंपनीज ने फ्लीट के लिए दिए हुए हैं। ऑर्डर बुक एक्सीड करती है 1700 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, यानी ह्यूज एयरक्राफ्ट अभी तो भारत में आएंगे जो 80 लाख से ज्यादा जॉब्स को दोस्तों सपोर्ट करेगा। तो भारतीय एयरलाइंस के लिए दोस्तों ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हुई। नेटवर्क डेंसिटी अगर आप देखो दोस्तों तो 90% ऑफ इंडियंस लिव विद इन 100 किलोमीटर ऑफ एन इंडिगो सर्व्ड एयरपोर्ट। तो इतना ह्यूज एयरलाइंस का एक्सपांशन और उस पर पकड़ मजबूत जब इंडिगो बना रहा है, अब भगवान से बच सकते हैं इंडिगो की फ्लाइट से नहीं। दोस्तों रियलिटी चेक कर लीजिए क्या है। ये इंडस्ट्री अनफॉरगिविंग है। अपना रडार देखिए, किंगफिशर, जेट एयरवेज गो फर्स्ट। द डिफंक्ट ग्रेवयार्ड, यहां कैश बर्न फेटाल है। आज वैल्यूएशंस देखिए दोस्तों, इंडिगो प्रीमियम जायंट है, प्राइस्ड फॉर परफेक्शन। वही स्पाइस जेट हेवीली डिस्ट्रेस्ड मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रही है, फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। दोस्तों नीश प्लेयर्स अलग मल्टीपल पर है। अब जब कुछ एयरलाइंस की विकेट गिर चुकी है, लिमिटेड प्लेयर रहे दोस्तों यहां पे, इंडिगो डोमिनेट्स द स्काई। सबसे बड़ा टर्नओवर दोस्तों भारत में। दूसरे नंबर पे आती है एयर इंडिया। टाटा बैक्ड एयर इंडिया इज द सोल एग्रेसिव चैलेंजर। और फिर स्पाइस और अकसा फ्लाइट फॉर रिमेनिंग शेयर अपना कैश बर्न करते करते। तो ये चार्ट दोस्तों आपको सब क्लियर कर देना चाहिए। सबसे बड़ा जायंट कौन है? इंडिगो, जिसके सामने कोई और दिखता ही नहीं। मार्केट कैप 2 लाख करोड़ का, यानी बहुत ह्यूज। धंधा 85,000 करोड़ का। हम तो एक साल में इसको लाख करोड़ पहुंचता देखेंगे। और इतने हाई वॉलेटाइल सेक्टर होने के बावजूद इसको सेल्स के मुकाबले 3 गुना प्राइस मिलता है, यानी मार्केट कैप धंधे के मुकाबले 2.5 गुना है। सो इंडिगो प्राइस रिफ्लेक्ट अनडिस्प्यूटेड लीडरशिप एंड स्केल। उसके बाद आता है दोस्तों स्पाइस जेट। मार्केट इज प्राइस्ड इन सीवियर सर्वाइवल रिस्क एट हाईली डिप्रेस्ड मल्टीप्लायर। आप देख सकते हो दोस्तों, एक का भी प्राइस टू सेल्स इसको नहीं मिलता है। तो जब आप लिस्टेड कंपनी पे आए तो इसमें से एयर इंडिया निकल गया, बिकॉज दैट इज नॉट लिस्टेड। तो जब मुझे निवेश करना है, एयर इंडिया होता तो भी इंडिगो ही प्रीमियम मार्केट पे आएगा दोस्तों, क्योंकि ये मार्केट शेयर सबसे तगड़ा रखते हैं। फ्रेंड्स लास्ट 5 इयर्स में इंडिगो ने जबरदस्त ग्रोथ किया है। वही स्पाइस बिल्कुल धीमे ग्रोथ पे था, ये बिल्कुल एक्सपांड नहीं कर सके क्योंकि इंडिगो वाज अ कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। कैश आता गया, वो नई नई फ्लीट्स और एक्सपांशन में इन्वेस्ट कर सके। जबकि स्पाइस जेट वाज अ लॉस मेकिंग कंपनी, दे कुड नॉट इन्वेस्ट फ्रॉम इंटरनल एक्यूरल। और इसी की इफेक्ट हमने ग्रोथ में देखी। मैं फ्यूचर में क्या उम्मीद करता हूं दोस्तों, भविष्य में हम 15% का ग्रोथ तो उम्मीद करेंगे इन एयरलाइन से, सेल्स वाइज। सो आगे का ग्रोथ दोस्तों आएगा कहां से? एयरलाइंस को वॉल्यूम और यील्ड बैलेंस करना पड़ता है। और यहां आता है सबसे क्रिटिकल मैट्रिक, पैसेंजर लोड फैक्टर, पीएलएफ जिसे कहते हैं। अब जब भी कोई एयरलाइन कंपनी का रिजल्ट देखोगे, यहाँ पीएलएफ पे बार बार चर्चाएं हुई होगी। समझिए पिक्चर हॉल का खर्चा उतना ही है चाहे 10 लोग मूवी देखे या 100। सिमिलर एयरलाइन को तो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अगर आप सीट फुल नहीं कर सकते हो, खर्चा तो होना है। इंडिगो हियर पुशेस नियरली 90% पैसेंजर लोड फैक्टर, क्योंकि उनका मार्केट शेयर भी तगड़ा 64%, 64% का है। सो दे आर हाईली एफिशिएंट कैश जनरेटिंग मशीन्स। तो जब मैं लिस्टेड प्लेयर में देखूं, ऑपरेटिंग मार्जिन खाली इंडिगो का पॉजिटिव है। यस दोस्तों, लास्ट ईयर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम था, पर ये हम सुधरता देखेंगे। डोमेस्टिक मार्केट शेयर तो देखो दोस्तों, इंडिगो के पास भारत का 64% मार्केट शेयर है, यानी हर 100 में से 64 पैसेंजर इंडिगो के, बाकी 36 में एयर इंडिया, ना अक्स, ना स्पाइस जेट, ना ये सब आए तो कंपटीशन उधर है, इंडिगो के पास नहीं।
पैसेंजर लोड फैक्टर में भी दोस्तों इंडिगो आगे निकलता है। सो दोस्तों जब फ्यूल प्राइसेस स्पाइक होते हैं तो सब हिल जाता है। सॉल्वेंसी इज नॉन नेगोशिएबल। इंडिगो के पास 20,000 करोड़ का फ्री कैश है, एन इन्फिनिट रनवे टू सर्वाइव मैक्रो शॉक्स। दूसरी तरफ स्पाइस जेट का रनवे फ्रैक्चर्ड है, नेगेटिव इंटरेस्ट कवरेज, स्ट्रेस्ड लिक्विडिटी, रिलाइंग एंटायरली ऑन रेजिंग फ्रेश कैपिटल। दोस्तों जब जब कैपिटल रेज होता है आपका स्टेक डाइल्यूट होता रहता है, तो ये दोस्तों ओवरऑल वेल्थ डिस्ट्रॉय कर देता है, वेल्थ क्रिएट नहीं करता है। एक सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है और दूसरा डोमिनेंस बनने की लड़ाई और लड़ रहा है। दोस्तों जीत डोमिनेंस की होती है। सो प्राइसिंग पावर प्लस एसेट यूटिलाइजेशन प्लस सॉल्वेंसी इज इक्वल टू टर्मिनल वैल्यू। दोस्तों इंडिगो ने ये इक्वेशन सॉल्व कर दिया है। द वर्डिक्ट, दोस्तों प्राइसिंग पावर का प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व किया है अपने तगड़े मार्केट शेयर के। दे डिक्टेट रूट डोमिनेंस एंड एयरपोर्ट बार्गेनिंग पावर। दोस्तों एसेट यूटिलाइजेशन इन्होंने मास्टर किया है बाय पैसेंजर लोड फैक्टर एफिशिएंसीज, और सॉल्वेंसी इन्होंने मास्टर की है बाय कीपिंग फ्री कैश रिजर्व्स। सो यस, इंडिगो हैज सॉल्व्ड द इक्वेशन, द रेस्ट ऑफ द सेक्टर इज स्टिल ट्राइंग टू बैलेंस द वेरिएबल्स। सो इन सब डेटा के आधार पे दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट क्या बनना चाहिए, ये आप बताओ मेरे को। यस माय डियर फ्रेंड, इंडिगो इज अ कोर लॉन्ग टर्म होल्ड। इनका नेटवर्क इफेक्ट अनएसेसेबल है, ऑपरेशन सुप्रीम है, इट्स द डेफिनेटिव स्ट्रक्चरल प्रॉक्सी फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। दोस्तों उनका नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ यूरोप एंड लॉन्ग होल फ्लाइट से आएगा। तो यस फ्रेंड्स, इंडिगो का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, पहले 10 करोड़ कस्टमर लाने में इनको 9 साल लगे, आज वही 10 करोड़ कस्टमर वो 9 महीने में सर्व कर रहे हैं। दुनिया का 10th लार्जेस्ट एयरलाइन, यंगेस्ट फ्लीट। दोस्तों आप देखो तो सही, शुरुआत कब हुई, जस्ट 2007। तो ये यंगेस्ट है, पर भारत के नहीं, दुनिया के टॉप 10 लार्जेस्ट एयरलाइन में आता है। दोस्तों सबसे बड़ी ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है इनकी 2036 तक की। ये उनका मोट है, ड्राइवन बाय मैनेजमेंट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स 2016 में ये लोग आईपीओ लेके आए थे। Yes, we have been investor since that time and we are extremely happy that we invested in Indigo, and even that time we avoided investing in Jet Airways, Kingfisher और SpiceJet। आखिर जो खिलाड़ी था तो तगड़ा, उसी ने दोस्तों परफॉर्म करके दिया। फ्रेंड्स अगर मैं इनके इंसेप्शन से अब तक देखूं तो 88 करोड़ कस्टमर्स को इन्होंने अब तक सर्व किया है। 2023 में अकेले में 12.3 करोड़ कस्टमर को सर्विस किया गया। दोस्तों ये लोग टारगेट लेके चल रहे हैं 100 करोड़ पैसेंजर्स का विद 650 रूट्स। तो फ्रेंड्स मैंने कहा इसलिए इंडिगो में निवेश करने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से डेटा देखो। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है वी शुड इन्वेस्ट इन इंडिगो, पर जब हम लोग एयरलाइन इंडस्ट्री बरसों पहले रिसर्च करते थे हमको तब भी इंडिगो प्रॉपर लगा कंसिडरिंग दिस डेट, और आज भी दोस्तों उसका हमने रिजल्ट देखा है। और दोस्तों दूसरी कंपनी हुई स्पाइस जेट, द वाइल्ड कार्ड, हाई रिस्क टर्न अराउंड ट्रेड। ये स्टॉक डीप वैल्यू मीन रिवर्जन ऑफर करता है, टूटा हुआ है तो बाउंस। हमारा इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल नहीं, ना पहले किया था ना अभी है, बट यस जो लोग टर्न अराउंड स्टोरी ढूंढते रहते आपके लिए ये स्पाइसजेट हो सकता है, स्ट्रिक्टली फॉर हाई रिस्क एपेटाइट। दोस्तों अगर प्रमोटर एग्जीक्यूशन सही करते हैं और 220 करोड़ ASKs ला पाते हैं तो इट्स अ मैसिव beneficial for SpiceJet. Right, here is the chart. See, this is Indigo since IPO. This was the trend of Indigo. Yes, Indigo ने कम से कम इतने बुरे समय में, जब कोविड भी आया तब लॉसेस किए, अभी भी युद्ध भी चलते जा रहे, ऐसे समय पे भी इसने बढ़िया दोस्तों पैसा कमा के दिया। थैंक यू वेरी मच टू इंडिगो एंड दिस इज SpiceJet. See, we avoided even during 2016. क्यों? ये वो SpiceJet है जो इतने वर्षों से रेंज में है, यू डेप्ट लॉसेस करते थे, व्हाई शुड आई इन्वेस्ट। यस, शॉर्ट टर्म वाले लोग क्या सोचेंगे, इतना बाउंस दे दे काफी है। तो जो लोग बाउंस चाहते हैं यू कैन गो विद SpiceJet, जो लोग वेल्थ चाहते हैं आई थिंक इंडिगो कुड बी अ बेटर चॉइस। सो दोस्तों पीटर लिंच ने कहा था नो व्हाट यू ओन एंड नो व्हाई यू ओन इट। आज हमने इंडियन एविएशन को मैक्रो से माइक्रो तक डिसेक्ट किया कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आई तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू प्रॉफिट फ्रॉम इट और कमेंट्स में बताएं आर यू टीम गोलियात विद इंडिगो और टीम टर्न अराउंड विद SpiceJet। मैं मिलूंगा आपसे दोस्तों अगले ब्रेकडाउन में। अंटिल देन इन्वेस्ट स्मार्ट, ट्रेड सेफ एंड कीप प्रॉफिटिंग। जय हिंद।